आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ समथिंग स्पेशल, जिससे आपके टाइम की बचत भी होगी और आपको एक हेल्थी हाइजेनिक मील भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के व्लॉग में कुछ मज़ेदार बिल्कुल रूटीन से हटके आप सबको दिखाने वाली हूँ और एक बेहतरीन आइडिया लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि यकीनन आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सब से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सबको अगर व्लॉग का एक छोटा सा पार्ट भी अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमें डेली बेसिस पे बच्चों को लंच के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है और हमेशा जो है हम उनको अनहेल्दी चीज़ें ही ज़्यादातर देते रहते हैं, जिससे की वजह से बच्चों को भी बस वही चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है। लेकिन अगर हम घर में एक दिन मेहनत करें तो उनके लिए एक फुल हाइजेनिक लंच हम खुद रेडी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को यानी हेल्दी लंच बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जो कि आजकल किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों की सेहत का ख़याल रखना चाहिए और एटलीस्ट मंथ में एक दिन उनके लिए ऐसा निकाल लेना चाहिए जिसमें हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके लिए कुछ हेल्दी बना सकें। तो यहाँ मैं भी लगी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा हेल्प किया और तकरीबन 50% काम उसने मेरे साथ किया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर में किस तरह से समोसे और रोल बच्चों के लिए बिल्कुल क्रिस्पी और हेल्दी और फुल हाइजीनिक बना सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमने ये जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है और फिर जो है मेरी बेटी उसको कट कर रही है और बहुत प्यारे तरीके से वो कट कर रही थी। उसने कहा कि मैं ही काट लूँगी बिल्कुल पतला पतला करके। और इस तरह से जो अब अच्छे शेप में मतलब कि वेजिटेबल्स कट जाती हैं तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि इसका जो है ना सारा जो चक्कर होता है ना इसके अच्छे बनने का वो वेजिटेबल काटने का भी है कि हम वेजिटेबल कैसे कट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने शामी कबाब की तैयारी भी कर ली थी और यहाँ पे जो हमने चिकन और जो आलू थे उसको बॉईल होने के लिए रखा था, तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन सही तरीके से बॉईल हो चुका था। और इसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, मतलब कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बॉईल होते हुए शामिल कर दिया था, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और जो है नमक और काली मिर्च का पाउडर, ये सारा कुछ बॉईल करते वक्त मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि एक तो उससे स्मेल चली जाती है, दूसरा टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से काटने के बाद मैंने हल्का सा पैन को गरम किया और उसमें थोड़ा सा ही ऑयल शामिल किया और अब मैं इसमें ये सारे वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको हल्का सा ही पकाऊंगी, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस इतना कि इसका ये कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। बाकी इसमें भी मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें लाल मिर्ची है, नमक है थोड़ा सा, इसमें चिकन पाउडर है और ड्राई जो धनिया पाउडर होता है और गरम मसाला वो इसमें ऐड कर दिया था। और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो बस इसको मैंने इतना ही पकाया और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर इसको जो है ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो थी मेरी बेटी ने सारा जो चिकन था और आलू जितने थे उन सबको अच्छे तरीके से उसने मैश कर दिया था। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दिया था और जब ये वेजिटेबल्स थोड़े से
ठंडे हो गए थे तो इसको भी हमने ऐड कर दिया था। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो है अगर नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे उसने समोसे की जो शेप होती है मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन वो बहुत अच्छा बना लेती हैं। हाँ, ये जो पट्टियाँ थी समोसा और रोल पट्टियाँ, ये हमने बाहर की तैयार जो है उसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इसको बनाते, क्योंकि अचानक से हमारा जो था प्लान बन गया था कि चले हम कुछ बना लेते हैं। तो बस वो हमने बाहर से ख़रीद लिए थे। और इसके बाद मेरी बेटी जो थी उसने फिलिंग स्टार्ट कर ली थी। और ये मैदा इसके अंदर उसने पानी ऐड किया था, तो बस इसका भी बीच बीच में यूज़ होता है सही तरीके से इसको बाइंड करने के लिए। तो बस वो कह रही थी कि मुझे करने दे, मैं ख़ुद करती हूँ। और उसको वैसे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हालांकि एज मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मैंने पहले भी किसी व्लॉग में इस बात का ज़िक्र किया होगा। बस ये है कि अपने अपने शौक़ की बात होती है। फिर बस उसका जो है काम प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो थे, आप यकीन करें कि ये जितनी भी रोल पट्टियाँ थी ना, सारे यूज़ में आ गए थे, इसमें कोई भी ख़राब नहीं हुआ था। उससे इतनी ज़बरदस्त उसने फिलिंग कर ली थी, लेकिन बस फिलिंग कम पड़ गई थी। तो उसके बाद मैंने मज़ीद और वेजिटेबल्स को कट किया और दोबारा से और फिलिंग तैयार कर ली थी, क्योंकि जितनी फिलिंग हमने रेडी किया था वो तकरीबन सारा का सारा समोसों के अंदर यूज़ हो गया था। और बाहर वाले जो समोसे होते हैं वो थोड़े हल्के भी होते हैं, टेस्ट भी उसका इतना अच्छा नहीं होता, जबकि जब आप घर में बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और सही तरीके से लोडेड होते हैं। उसके साथ साथ फिर हमने शामी कबाब की भी तैयारी स्टार्ट कर ली थी। और यहाँ पे शामी कबाब के अंदर मैंने एक अंडा और इसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर दिए थे। और अब मैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और बस उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि चले मैं भी आपके साथ हेल्प कर लेती हूँ। तो फिर हम दोनों ने इसको जो है प्रॉपर्ली शेप दिया। और ये देखिए मज़ेदार किस्म का जो लंच था ना, वो रेडी हो गया था। एज़ वेल एज़ आपको इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं शाम के चाय के साथ भी। इसका जो मज़ा होता है ना, क्या ही बात है उसकी भी। तो आप शाम के टाइम जब इसको गरम गरम फ्राई करेंगे तो गरम जो है चाय के साथ कितने मज़ेदार लगते हैं। और आप यकीन करें कि बाहर के मुकाबले में जो घर की बनी हुई चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये फुल हाइजीनिक और हेल्दी है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा और मज़ेदार किस्म का होता है। तो बस उसके बाद हमने फिर कुछ समोसे और रोज़ और जो शामी कबाब था उसको अच्छे तरीके से बॉक्सेस के अंदर रख दिया था, जो कि हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके साथ थोड़े से फ्राइज़ वग़ैरह बना लेते हैं, या जो है पराठा वग़ैरह। तो इस तरह से बच्चों को हम एक हेल्दी लंच दे सकते हैं। फिर मैंने जो था, भूख भी लगी हुई थी क्योंकि पूरा दिन तकरीबन हमें लग गया था इस सारी प्रिपरेशन में। तो फिर मैंने ये कुछ शामी कबाब आपको दिखाने भी थे कि इसके शेप के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं, ये बहुत अच्छे बन गए थे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। और समोसे रोल तो वैसे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस उसको फ्राई किया और बहुत मज़े का टेस्ट आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मज़ेदार किस्म के रोल, समोसे और इसके साथ साथ ये शामी रेडी हो गए थे, और बहुत जल्दी और क्विक। और यकीन करिए ये इतने मज़े के बने थे ना कि बस मैं क्या बताऊं। और गरम गरम चाय के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। फिर बच्चों से भी वेट नहीं हो रहा था, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर हम सब ने इसको एंजॉय किया चाय के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।